हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 23 को हल करने जा रहे हैं, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। यानी इस कार्यपत्रक के माध्यम से आप कोणों को पहचान पाएंगे और उन्हें मापना सीखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी गणित विषय की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 23 निकाल लेवें और मेरे साथ इसे हल करना सीखें। आइए शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि आपकी गणित पाठ्य पुस्तक और गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और स्क्रीन पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो का लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं पर्सनली लिंक्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कोणों की कुछ आकृतियाँ दे रखी है और उसके आगे कोणों के नाम लिख रखे हैं। हमें इनको आपस में मिलान करना है। तो बच्चों, कोणों के हमारे पास यहाँ 4 प्रकार लिखे हुए हैं: समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण और सरल कोण। आपको इनकी पहचान अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री का जो कोण हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री आ जाए, यानी एक दूसरे के लंबवत रेखाएं आ जाए, तो उसको बोलते हैं समकोण। अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। और सरल कोण वो कोण होता है जिसकी वैल्यू जो होगी, जिसका मान होगा वो 180 डिग्री होगा। अब सरल कोण और इनके बारे में थोड़ा आकृति देख के भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये वाला कोण है, इसमें देखिए 90 डिग्री का कोण जब आता है तब उसमें एक रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल लंब में आ जाती है, बिल्कुल सीधी रेखा आ जाती है ऐसे। जैसे कि ये नीचे वाली आकृति है, इसमें देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लंबवत रेखा के रूप में है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनने का होता है कि एक दूसरे के लंब में आ जाए दोनों रेखाएं। यहाँ पर देखिए, इससे अगर कोई कम वैल्यू आती है, यहाँ कहीं पर भी एक लाइन आ जाती है, तो वह न्यून कोण होता है। जैसे कि इस वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन इसके बीच में से यहाँ कहीं होएगी, तो ये वाला कोण कौन सा होगा? 90 डिग्री से छोटा। इसलिए प्रश्न में इसको मिलाया हुआ है न्यून कोण से। ठीक है, अब हम बाकी खुद मिलाएंगे। तो देखो, ये जो कोण है ये मैंने आपको बता ही दिया, ये कोण है समकोण। 90 डिग्री का कोण समकोण होता है, तो इससे इसको मिलाना है। तो हम इससे इसको इस तरह से मिला देंगे। ओके, अब इसके बाद ये वाला कोण देखिए, इसमें क्या है? 90 डिग्री तो यहाँ बनना था, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा होते होते एक सीधी रेखा बन गया। जब इस तरह से एक सरल रेखा बन जाती है, ये एक सरल रेखा है बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं सरल कोण। तो ये सरल कोण से जाकर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सरल कोण से इसको मिला दिया। लास्ट वाला, यहाँ 90 डिग्री बनना था इस जगह पे, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ये, तो इसका मतलब ये अधिक कोण है। 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री यानी सरल रेखा से कम हो, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। तो इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप अपनी वर्कबुक में से नोट कर सकते हैं अगर अच्छे से समझ लिया है तो। आगे चलते हैं, इसका अगला प्रश्न करेंगे। सेकंड प्रश्न में हमें दिया हुआ है, दी गई आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। हमें इस सारणी में कोणों के क्रमांक फिल करने हैं। न्यून कोण का 1 नंबर यहाँ भरा हुआ है। देखो, ये 1 नंबर क्या है? न्यून कोण है। हम आगे धीरे धीरे 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 13 नंबर तक पहुंचेंगे। जो कोण जिस प्रकार का है उसे उसी कॉलम के अंदर हमें फिल करना है। 1 नंबर कोण न्यून कोण है। 2 नंबर कोण देखिए 90 डिग्री से बड़ा कोण होगा ये, ठीक है ना, तो यह अधिक कोण हो गया, तो यहाँ इस अधिक कोण वाले में लिख देंगे 2। फिर 3 नंबर, ये फिर से न्यून कोण आ गया, तो यहाँ न्यून कोण वाले में 3 भर देंगे। 4 नंबर पे देखिए, 4 नंबर एक सरल रेखा बन रही है, सीधी रेखा के ऊपर कोण आ गया ना ये, तो 4 नंबर कोण हो जाएगा सरल कोण। आगे 5 नंबर 90 डिग्री का कोण है। 6 नंबर भी 90 डिग्री का है, बॉक्स बन रहा है ना यहाँ पे,
और ये 7 नंबर और 8 नंबर, ये सारे 90 डिग्री के हैं। तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये सारे के सारे कोण समकोण हैं। फिर अब 9 पे आ जाओ। 9 नंबर के कोण को देखिए, ये 90 डिग्री से छोटा कोण है 9 नंबर का ये कोण, ठीक है। तो इस कोण का न्यून कोण बोलेंगे, तो 9 नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर 10 नंबर का कोण देखिए 90 डिग्री से बड़ा कोण है 10 नंबर का, और 11 नंबर का भी 90 डिग्री से बड़ा है, तो अधिक कोण की कैटेगरी में इनको लिखेंगे। 10 नंबर का कोण और 11 नंबर का कोण अधिक कोण है। 12 नंबर के कोण को देखिए, यहाँ पर बन रहा है ये 12 नंबर का कोण क्या है, 90 डिग्री आ रहा है, और 13 नंबर का कोण भी 90 डिग्री का आ रहा है, तो यानी दोनों समकोण हो गए। तो 12 नंबर के कोण को और 13 नंबर के कोण को समकोण वाले खाने में लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, ये आपको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चांदे की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। चांदा किसे कहते हैं पता है आपको? चांदा होता है डी। डी की सहायता से हमें इन कोणों को मापना है, और फिर इनकी माप कितनी आती है वो यहाँ लिखनी है। तो चांदे की सहायता से मापने के लिए हम एक चांदा ले आते हैं, चांदे की सहायता से इसे नापना है। तो हमारे पास हमने एक चांदा लिया है ये। अब इस चांदे पे आपको मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ। चांदे का जो ये पॉइंट होता है यहाँ, इसको पॉइंट को सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसका, चांदे का। इधर भी आप देखिए 0, 10, 20, 30, ऊपर वाली लाइन में 0 से लेकर 180 डिग्री लिखा हुआ है, और ये इसके नीचे वाली इस वाली लाइन में भी 0 से 180 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन वो इधर से स्टार्ट है। ये क्यों स्टार्ट होता है कि कई बार कोण इधर से खुलता है, जब इस तरफ से खुलता है तब हमें इधर वाले जीरो को देखना है, और जब कोण इस तरफ से खुलेगा तो इधर वाले को देखना है। अब आपको क्या करना होगा, जब भी किसी कोण को मापना हो, आप इस चांदे को, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ चांदा, इस चांदे को या डी को कहाँ पे रखना होगा, इस वाले पॉइंट को इस जगह पे रखना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे चांदे का ये वाला पॉइंट रख देना है जाके। ओके। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे अब ये देखो, ये दोनों लाइनें ऊपर नीचे दिखाई दे रही है, 0 डिग्री के बिल्कुल ऊपर से होकर, नीचे से होकर गुजरनी चाहिए ये वाली लाइन। जो ये वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन दोबारा बता देता हूँ, ये वाली लाइन इस 0 के ऊपर आ जानी चाहिए। तो अपने इसको दोबारा रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ रखा। अब देखो यहाँ इसमें फ़र्क है, तो हम इसको थोड़ा सा घुमा के सेट कर लेंगे। अब ये 0 के ऊपर से होकर गुजर गई। तो अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि इस लाइन को आप देखोगे तो यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते करते इस कोण की जो ये रेखा है यहाँ इसके नीचे से गुजर रही है। आपको अगर दिख रही है तो थोड़ा मैं इसको छोटा करूँगा तो थोड़ा आपका दिखेगा। ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन तो इस 0 के ऊपर आ गई, और यहाँ से घूमेंगे तो यहाँ आ गए। अब यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 120 डिग्री का। अब 120 दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आकृति को। आप देखिए, ये रहा 120 डिग्री। नीचे 60 भी लिखा हुआ है, लेकिन नीचे वाला काउंट नहीं करना अपने को। 0 वाली लाइन ऊपर से जा रही है, तो ये ऊपर वाला ही हमें चेक करना है। तो 60 डिग्री की बजाय हम 120 डिग्री यहाँ लिखेंगे। हमारा ये कोण कितना होगा? 120 डिग्री। यहाँ पर भी 120 डिग्री नोट कर देंगे। सेम अब अपने को इस पे देखना है, तो यहाँ पर फिर से इस वाले पॉइंट को यहाँ सटा के रख देंगे। और अब आप चेक करो, फिर से इधर से ही चेक करोगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के आसपास से ये होकर गुजर रही है लाइन। दिख रहा है? अच्छी बात है। नहीं दिख रहा तो छोटा कर देता हूँ। देखो, 60 के ऊपर से ये गुजर रही है लाइन, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का कोण हो गया। इस तरह से हम चांदे की सहायता से कोई भी कोण माप सकते हैं जिसका मान 0 से 180 डिग्री के बीच में हो। 0 से 180 डिग्री के बीच में, क्योंकि इस पे कोण की माप 0 से 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इतने कोण को इस चांदे की सहायता से माप सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा इस प्रकार के प्रश्नों को, इस प्रकार के कोणों को मापना। इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।